कॉकरोचेस, अभी सबसे पहले एक थाली बजेंगे, फिर मैं अनाउंसमेंट करूंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, सब अपनी अपनी थाली और ताली दोनों तैयार रखें। आई होप प्राइम मिनिस्टर तक आवाज पहुंच गई। उनकी टेक्निक यूज की है, उनकी ही टेक्निक यूज की है। आई होप सर सुनाई दे रहा होगा आपको। तो अब एक अनाउंसमेंट है, पूरे देश भर से युवा आए। मैं आप लोगों से अब पूछना चाहता हूँ, हम लोग पूरे देश भर से यहाँ आए, क्या हम लोगों को आज प्रोटेस्ट खत्म करना है या इस्तीफा लेकर ही खत्म करना है? क्या आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज यहाँ बैठे रहना या जाना है? बैठे रहना या जाना है? तो कौन कौन यहाँ आज बैठे रहना चाहता है? हाथ खड़े करके बता दो। पीछे वाले बता दीजिए, बैठे रहना या जाना है? हाथ खड़े करके बता दीजिए, बैठे रहना या जाना है? 12 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है पिछले 48 आवर्स में। 6 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। क्या उसके बाद हमें बैठे रहना या जाना है? बताइए। क्या उन बच्चों को न्याय मिलने तक बैठे रहना या जाना है? बताइए। पक्की बात है, कोई पीछे हटेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जेल भी जाना पड़े, डिटेन भी होना पड़े, लाठी भी खाना पड़े, तो कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी परमिशन को एक्सटेंड कर दीजिए। कल तक हमें यहां बैठे रहने की परमिशन दे दीजिए। हम यहां से नहीं जाएंगे, हम यहां से नहीं जाएंगे। I request the Delhi police authorities, since पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश के युवा यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहाँ बैठे रहना चाहते हैं। जब तक जिन बच्चों ने सुसाइड किए उनको न्याय ना मिले, तब तक हम बैठे रहेंगे। सो आई रिक्वेस्ट द दिल्ली पुलिस, हमारी परमिशन एक्सटेंड कर दीजिए। सुबह से आप देख रहे हैं पूरा प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हो रहा है। हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये प्रोटेस्ट ऐसे ही पीसफुली रहेगा। हम बस मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे रहना चाहते हैं। और दिल्ली पुलिस से मेरी और एक रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, सिंस यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि आप सरकार के साथ हमारा एक डायलॉग, एक चैनल ओपन कर दीजिए। अगर सरकार से कोई हमसे बात करना चाहता है, वी आर रेडी फॉर दैट, लेकिन पहले एक कंडीशन समझ ले, इस्तीफा तो देना होगा। बिना इस्तीफे के बात नहीं होगी।
तो दिल्ली पुलिस के जितने भी अथॉरिटीज हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज हेल्प अस टू ओपन अ डायलॉग, टू हैव अ डायलॉग विद द गवर्नमेंट. And as I said, the only condition is for the dialogue, the education minister must resign. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो. 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 अब क्योंकि धूप कम हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो जितने दिल्ली वाले अपने अपने घर से ये देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, शाम 6 बजे आप सभी लोग जंतर मंतर आइए. सभी लोग शाम 6 बजे जंतर मंतर पहुंचिए. मुझे पूरा यकीन है पुलिस हमारी परमिशन एक्सटेंड कर देगी, क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. हम लोग इस देश के स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, वो भी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, अंबेडकर और गांधी की फोटो इस्तेमाल करके. मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस अंबेडकर जी और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है. जा सकती है क्या? क्या दिल्ली पुलिस अंबेडकर और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है? तो मुझे तो पूरी गारंटी है कि दिल्ली पुलिस हमारी परमिशन एक्सटेंड कर देगी. सौरभ, प्लीज टेक दिस अहेड एंड लेट्स गेट द परमिशन टू सिट इन. ये प्रोटेस्ट कल तक जारी रहेगा और यहाँ से कोई नहीं उठेगा, चाहे जेल होना पड़े, चाहे अरेस्ट होना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े. अगर लाठी खानी पड़ी, सबसे पहले लाठी मैं खाऊंगा. अगर अरेस्ट होना पड़ा, सबसे पहले अरेस्ट मैं होऊंगा. लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा. आप लोगों को साथ देना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड करी उस सिस्टम की वजह से. आप लोगों को साथ देना पड़ेगा उन परिवारों का जो आज कर्जे में डूबे हुए. 15 लाख का कर्जा लिया था उन्होंने, उनके परिवारों ने, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए. किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी, किसी ने अपनी जमीन बेच दी, किसी ने अपने दोस्तों से उधारी ले ली. क्या करेंगे वो? कैसे कर्जा चुकाएंगे? माँ बाप तो रो रहे कि बेटा तो वापस नहीं आ सकता, बेटी तो नहीं आ सकती है. तो अगर इस सरकार में जरा सी भी शर्म बची है, इन बच्चों को तो आप वापस नहीं ला सकते जो बच्चे चले गए. कम से कम उन बच्चों के परिवारों को तो कर्जे से निकालिए. तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन सभी फैमिलीज को 1 करोड़ का कंपनसेशन दे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने. तो अभी कोई हिलेगा नहीं. अभी यहाँ तो मतलब अभी तो शुरुआत हो रही है. सारे लोग बैठे रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे और मैं यही रहूंगा. मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं. मुझे बस चाहिए आप लोगों का साथ, क्योंकि अगर आप लोग हट गए तो इन लोगों को मेरी आवाज दबाना बहुत इजी हो जाएगा. आप में से कोई नहीं हटेगा. दिल्ली के जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर नहीं आए, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, बाय 6 PM प्लीज रीच टू जंतर मंतर. इट्स टाइम टू सीक अकाउंटेबिलिटी. इट्स टाइम टू सीक जस्टिस. इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर दिस नेशन. आज अगर 6 बजे तक दिल्ली के पेरेंट्स, दिल्ली के स्टूडेंट्स, दिल्ली के टीचर्स अगर जंतर में ही आते हैं, तो इस देश को जो एक उम्मीद मिली है वो उम्मीद खत्म हो जाएगी. हमें उस उम्मीद को खत्म नहीं होने देना है. हमें यहाँ बैठे रहना है और तब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते.